पंजाब में हालिया बारिशों ने तबाही फेर दी है। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट हुआ, नदी नाले में भर गए, दो डैम्स टूट गए है। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। क्लाउड बर्स्ट से चकवाल में तबाही, फतेहजंग में दोहरिया बंद भी टूट गया। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 15 पुल जो हैं वो टूट फूट के शिकार हो गए हैं और 8 डैम जो हैं उनके बंद भी टूट गए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीडी रिएक्ट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आपने देखा, एक झलक आपने देखी, पाकिस्तान में हालत खराब है भाई। पाकिस्तान कभी पानी की कमी के लिए रोना रोता है, कभी पानी की ज्यादती की वजह से रोना रोता है, और ये उसकी किस्मत में लिखा है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दूसरों के खिलाफ साजिशें करता है, दूसरों का बुरा चाहता है, खासकर भारतीयों का बुरा चाहता है, हिंदुओं का बुरा चाहता है, हमारे देश में इतने आतंकवादी घटनाएं करवाता है। तो भगवान सब देख रहा है। भगवान कर्मों का भाई देखो, भगवान गीता में कह के गए हैं ना कि कर्मों का फल तो मिलेगा जी। तो भाई हमारा जिस पर यकीन है वो सामने करके दिखा रहा है कि भाई कर्मों का फल मिल रहा है, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो जो एक झलक आपने देखी होगी उसमें कि एक नदी जो है वो बड़ी तेजी से भरभराती हुई, तो बेसिकली उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो वो है जी, ये दिखा देता हूं तस्वीर। ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो है, ये पाकिस्तान का चहान डैम है जी। ये रावलपिंडी के पास डैम है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पानी कितनी भयंकर उसमें आ रहा है, तेजी से दिख रहा है ना आपको, और सब कुछ बहा के ले जा रहा है। हालांकि बहुत बड़ा डैम नहीं था, ये छोटे छोटे डैम हैं, पाकिस्तान ने बनाए हैं ऐसे चेक डैम टाइप के। तो वो भी डैम टूट गया। अब उसकी वजह से पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो रावलपिंडी के पास है और वो टूट गया है। हालांकि इसमें मुझे लगता है कि भारत का तो कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई ये भारी बारिश की वजह से टूटा है, इसमें भारत का तो रोल नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि भारत ने भी तो पानी छोड़ना शुरू कर दिया है ना। जो बड़ी नदियाँ हैं, चेनाब है, बाकी जो नदियाँ हैं, उनमें तो पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। भाई बारिश होगी, हमारे डैम भरेंगे, एक डैम लेवल से ऊपर पानी जाएगा तो पानी छोड़ देंगे। तो भाई लो, अब पहले तुम कह रहे थे ना पानी दो, अब लेते रहो पानी और उसके बाद मजे लो। तो जो नुल्ला लेह रोज नदी है वो डेंजरसली 21 फीट बढ़ गई है भाई। और उसके बाद पाकिस्तान ने हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है और बड़ी मुश्किल आ गई है पाकिस्तान के ऊपर भाई। ये बात तो माननी पड़ेगी। वैसे ये मुश्किल तो हर बार आती है, कोई नई मुश्किल तो है नहीं जी। हर बार ये मुश्किल आती है और पाकिस्तान अपनी वजह से आते हैं। और पाकिस्तानियों का एक बड़ा पेट डायलॉग है जी कि जी ये तो भारत की साजिश है, उसके बारे में भी आगे बताने वाला हूं। लेकिन पाकिस्तान से अभी फ्लड में हुआ क्या, ये जरा देखिए। CNN की रिपोर्ट है जी। 170 लोग अभी तक बाढ़ में मारे जा चुके हैं पाकिस्तान में। 170। वैसे बाढ़ में हमारे यहां भी कई लोग मारे गए हैं, लेकिन ऐसी हालत नहीं होती है हमारे यहाँ। नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे कुछ बाढ़ आती है। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हम उसको कंट्रोल करें, और काफ़ी हद तक हम पिछले अगर 20-25 साल में आप देखें तो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल भी कर पाएँ। लेकिन ठीक है, उतना तो नहीं है। पाकिस्तान के पास जिस तरह की नदियां हैं जो हैं, उससे वो कंट्रोल कर सकता है। डैम्स अगर उसने लगातार बनाए होते तो कंट्रोल कर सकता था, लेकिन नहीं जी। तो हालात ये हैं कि 170 लोग मर गए हैं पूर्वी पाकिस्तान में, और 24 घंटे में पिछले 54 लोगों की जान गई है जी। ठीक है, ये रिपोर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसमें 26 जून से अब तक 85 बच्चे मारे गए हैं। 85 बच्चे मारे जा चुके हैं, ये रिपोर्ट है। सोचिए, 85 बच्चे मारे गए हैं। और मुझे याद आ रहा है कि अभी कल परसों ही एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, ये वाली खबर जो है, कि पाकिस्तान का एक रिपोर्टर था, वो तेज नदी में, मतलब बताइए क्या बेवकूफ़ी यार, तेज नदी में, नदी की स्पीड इतनी तेज है। चलो नदी थोड़ी ठहरी हुई हो तो समझ में आता है कि आप उसमें उतर कर रिपोर्टिंग कर लो, लेकिन कुछ अलग करके दिखाना है। तो वो तेज नदी में बह गया जी। ये रिपोर्टर स्वेप्ट अवे व्हाइल कवरिंग पाकिस्तान फ्लड्स। तो ये तो हाल है। तो अब इस पर जाहिर सी बात है कि भारत पर आरोप लगने शुरू कि भारत ने पानी छोड़ दिया। देखिए, अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए भारत पर आरोप लगा दो। और जो ये इनके गुलाम पालतू टाइप के यूट्यूबर्स हैं, पालतू टाइप के मीडिया है, वो खबर फैलाना शुरू कि जी भारत ने कर दिया। चलिए देखते हैं, वीडियो देखते हैं।
पाकिस्तान में इस समय बहुत बुरे हालात हैं और बाढ़ आई हुई है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग लापता हैं। इनके 2 डैम भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से इतने बुरे हालात हो गए वहां पर। और जब लोगों को वार्न करना था तो इनके सारे सिस्टम की बैटरी ही चोरी हो गई। फिर ये निकाल के लाए बाबा आदम के जमाने के सारे सिस्टम, जिसका मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में। आज के जमाने में भी पाकिस्तान दुनिया से 100 साल पीछे है। उसकी आवाज तो 100 मीटर दूर तक भी जा रही होगी और ये लोगों की जान बचाने निकले हैं। फिर ये हाल तो होना ही इन लोगों का। और फिर ये बोलते हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया इसलिए हमारे ऐसे हालात हो गए हैं। अब इनको ये कौन समझाएगा कि भारत कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। हम लोग इनकी तरह नहीं है कि निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मार दें। हम तो वो देश हैं जिन्होंने टर्की की हेल्प की थी बिना कहे जब उनके यहाँ भूकंप आया था, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ धोखा। तो ये धोखा देना इन लोगों के खून में है। हम तो सबकी हेल्प करते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त या दुश्मन। इसलिए ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, उसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की आर्मी है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी ऐसी जगह घर बना दिए जहाँ पहले नदी और नालों का रास्ता था, और जब बाढ़ आई तो पानी तो वहीं से जाएगा ना। तो वही हो रहा है पाकिस्तान में इनके साथ। और फिर ये बोलते हैं कि भारत ये सब कर रहा है। अगर ये अभी हाथ जोड़कर कहेंगे ना हमें कि प्लीज हमारे। इस वक्त रेन इमरजेंसी नाफिज है। जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स, फौज तलब हो चुकी है। अब यहां पर जो तशवीशनाक चीज है, एक तरफ तो ये खतरा है कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है भारत, जो कि आबी जारियत करता है, जो कि पानी रोकने को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, और जो कि पानी को खोलना जो है। हाँ करते हैं बे, जो उखाड़ना उखाड़ ले बे, जो करना है कर ले, क्योंकि वी आर डिफरेंट। तेरे ही चपड़गंजू आसिम मुनीर ने दिया था ना, वी आर डिफरेंट। तो हम करेंगे, जो करना है कर ले, जा जा जो करना है कर ले। तुम लोग सिर्फ बकबक कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जब बारिश ज्यादा आ रही है तो बाढ़ आएगी ना, उसकी तैयारी तुम्हें करनी है ना। ठीक है 100% तैयारी नहीं कर सकते, अरे 50% तो कर लो, 40% तो कर लो, कुछ तो कर लो। तो कजन मैरिज की पैदाइश हो तुम लोग को समझ में आती नहीं है बात। बुद्धियां नहीं, आईक्यू लेवल डाउन हो चुका है। सबको पता है कि मानसून आएगा, भारी बारिश होगी, तो भाई उसके पहले तैयारी कर लो। तुम्हारे सायरन ठीक हैं, तुम्हारे चेक डैम्स ठीक हैं, सब ठीक है। नहीं, वो नहीं करना। भारत जी है, भारत भारत। ये मत कल को कहना कि तुम्हारे पैदा होने में भी भारत के हाथ है। जो है उसे भी एक टूल और एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है भारत। तो भारत की तरफ से भी पानी का जो मामला है वो बड़ा अलार्मिंग हो चुका है। इस वक्त नाज़रीन इकराम मुकम्मल तौर पर जो एरियाज हैं वहां पर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम 2 डैम्स जो हैं उनके हवाले से ये खबर आई है कि वो डैम टूटे। एक तो चाहान डैम जो है रावलपिंडी के अंदर, वो कोलैप्स हुआ है। और ये डैम जो है ये कोलैप्स इसलिए हुआ है क्योंकि हैवी फ्लडिंग जो है, हैवी फ्लड्स जो हैं उनकी वजह से ये डैम टूटा है। ये बिल्कुल यहां पे डिस्ट्रक्शन जो है वो देखी गई है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तो ये चाहान डैम के वाले से खबर है, फिर इसके साथ ही साथ तलागंग में धराबी डैम जो है वो भी टूटने की इतलात हैं, और तलागंग के अंदर भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है धराबी डैम टूटने की वजह से। इस शहर के अंदर क्या, अब जरा सोचिए, मैं उन कम अकल पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, मैं उन कम अकल पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं जो ये कह रहे थे कि भारत अगर पानी रोकेगा तो हम डैम पर मिसाइल मार देंगे, हम डैम तोड़ देंगे। अबे चपड़गंजू, ये 2 बुच्चे बुच्चे से डैम तुम्हारे टूटे हैं, छोटे से एकदम छोटे 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 छोटे। और देखो तुम्हारी क्या हालत है, इतनी पतली नदी है, उसमें वो दिख रहा है कि क्या हालत है। उसने भी तबाही मचा दी है, ऐसा तुम्हारे लोग बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है। तो अबे चपड़गंजू जो बात कर रहे थे कि हम मिसाइल मार देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, डैम तोड़ देंगे, डैम के गेट जो है उसका कंट्रोल हमारे पास है। अबे यही हामिद मीर, अबे वो हामिद मीर कहां है तू छुपा हुआ? क्यों नहीं आ रहा है? डैम के गेट खोल दे, बंद कर दे, कुछ तो कर दे भाई, कुछ तो कर दे यार। कि उसकी टेक्नोलॉजी जी हमारे पास है। अब कहां गई टेक्नोलॉजी? कहां घुस गई टेक्नोलॉजी भाई? कहां घुस गई है? जरा सोचो तुम लोग। पता है गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? कि तुम लोग बोलते हुए ना सोचते नहीं हो कि क्या बात हो रही है, और पलट के कैसे वो तुम्हारे में ही पड़ेगी ये तुम्हें आइडिया नहीं होता। जो तुम लोग कह रहे थे ना कि डैम उड़ा देंगे, डैम पर मिसाइल मार देंगे, अगर वो डैम तुमने तोड़े ना तो हमारा तो चलो नुकसान होगा, डैम टूट गया जी। वो जब पानी निकलेगा, अभी तो इतने सा पानी में तुम्हारी देखो क्या हालत हुई है। अब सोचो जरा कि चनाब पर बना डैम और बाकी जो डैम तुम तोड़ दो अगर, तो तुम्हारा क्या होगा? आधा पाकिस्तान बह जाएगा, 12 करोड़ लोग मर जाएंगे तुम्हारे आधे पाकिस्तान में, याद रखना।
क्यों नहीं मारते मिसाइल? उड़ा दो डैम को। अबे अकल के अंधों, इतने से पानी में, इतने समय, ये देख रहे हो, इतने समय बुचकू सा डैम टूटने में तुम्हारी क्या हालत हुई है? सोचो जब उतने बड़े, इससे सैकड़ों गुना बड़े डैम हैं, तो टूटेंगे तो क्या होगा? लेकिन नहीं, कजन मैरिज की पैदाइश हो ना, आईक्यू तो चला गया है। दूर का सोच ही नहीं पाते हो कि जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या होगा, असर क्या होगा। के अंदर क्या मॉडर्न सायरन सिस्टम बजाया गया है ये आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। मतलब कि इससे तो ज़्यादा कोई शख्स अपनी छत पर खड़ा होकर चीख दे तो मेरा ख्याल है उसकी आवाज़ ज़्यादा जाती। बल्कि हमारी बाजी मरियम नवाज़ जब गुस्से में होती हैं और वो बदतमीज़ी वाली तकरीरें करती हैं तो इस सायरन से उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर जानी थी। तो इसलिए ये ज़माना कदीम का कोई, मेरा ख्याल है कि जब अंग्रेज़ बहादुर यहाँ था वो को सायरन छोड़ गया। हो सकता है कि ये हमारे किसी चौधरी निज़ामुद्दीन के किसी अपने अजायब घर में, ये किसी म्यूज़ियम में पड़ा हो ये सायरन, और पीछे से वो घुमा घुमा के उसे सायरन बजा रहे हैं। आजकल का क्या ज़माना है और क्या हो रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मामला ही सारा आउटडेटेड है। ऐसा नहीं है। आप किसी DCO के दफ्तर में जाएं, किसी DPO के दफ्तर में जाएं, आप हमारे चौधरी साहब की तरफ जाकर कहीं पर कोई टी ब्रेक करें तो आपको सब नज़र आ जाएगा। आप हमारे ISPR साहब का ऑफिस देख लें जाके, आपको सब नज़र आ जाएगा कि दुनिया बहुत मॉडर्न है। हम बिल्कुल दुनिया के जो 21वीं नहीं 22वीं सदी के अंदर हम रह रहे हैं। लेकिन जो सायरन है, जिसने गरीब को बताना है कि आप पर पानी ना चढ़ आए, उस सायरन की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे बाकी तमाम प्रोग्राम जो गरीब के लिए इस मुल्क में शुरू किए गए हैं उनकी हालत। ये चक्री के इलाके में सैलाब में डूबा हुआ ये घर है। इसकी छत के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं जो पनाह लिए हुए हैं। ये एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है। ये वहाँ पहुँचता है, इन लोगों को वहाँ से उठाता है और महफूज मकाम पर लेके जाता है। शाबाश, सताइश, दो चीज़ें। लेकिन इसमें जिस तरीके से उन्हें उठाया जाता है वो बड़ा हैरान कुन है। उन्हें हिफाजती तदाबीर नहीं है, वो वैसे ही मेरा ख्याल हेलीकॉप्टर के साथ चिमटते हैं जितनी मुझे समझ आई है। दैट कुड बी डेंजरस। ये मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आइंदा ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आम लोग हैं उनकी ज़ाहिर है उतनी ट्रेनिंग नहीं है हेलीकॉप्टर के साथ चिमट के किसी और जगह पे जाने की। तो इसके साथ कोई हिफाजती, जैसे पूरी दुनिया के अंदर बेल्ट बांध दी जाती है या एक ऐसी चीज़ हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी जाती है जो लोग अपने इर्द गिर्द बांध लेते हैं तो गिरने के चांसेस कम होते हैं। ये सायरन देखें, ये सायरन की बल्कि आप वीडियो देखें, थोड़ी सी हम आपको वीडियो दिखा देते हैं को 5-7 सेकंड की। ये वीडियो आप देखें सायरन की, आपको आइडिया होगा कि इस वक्त पंजाब कितनी तरक्की कर गया है और इसको ये क्या लाल टोपी से वो गए क्या? काली टोपी पहन ली उन्हें। टोपी वैसी ही है जैसा ज़ैद आमिद पहनता है, बस वो लाल है, ये काली है। तरक्की कर गया है और इसको कितनी शाबाश मिलनी चाहिए। सायरन चेक करें आप, ये कौन सी सदी का सायरन है और ये किस सदी में आजाद हुआ था, जरा ये देखें। ये चेक करें, ये सायरन चल रहा है आजकल। हालात आप चेक करें, इस सायरन की आवाज जो है ये थोड़ा सा दूर नहीं जा रही होगी तो लोग कैसे अलर्ट होंगे। ये वो सायरन है तब बजाया जाता था, बिल्कुल छोटा सा एक मोहल्ला होता था, एक छोटा सा इलाका होता था, मस्जिद में जाके स्पीकर के साथ रख के भी बजा देते थे कि बड़े स्पीकरों के अंदर हर तरफ आवाज चली जाएगी। ये इधर खाना पूरी कर रहे हैं इतना सा सायरन लेके, यानी जैसे मोटरसाइकिल का हॉर्न होता है इस तरह का, तो शायद बाद मोटरसाइकिलों पे भी इससे ज्यादा तगड़ा हॉर्न लगा हुआ होता है, बसों और वैगनों पे इससे तगड़ा हॉर्न लगा हुआ होता है। तो जनाब ये इस दौर में 2025 में ये पंजाब हुकूमत सायरन बजा रही है और ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के भी इकदाम को बड़े मिसाली नहीं है। उन्होंने भी जो सवात में उनका पोल खुला है, जो बेड़ा गर्क उन्होंने वहां पे किया हुआ है, पिछले कई सालों के अंदर वहां पे जिस तरह से पानी का रास्ता रोका गया, तजावजात बनाई गई, चाहे वो फजलुर रहमान का दौर था, चाहे उसके बाद ANP का दौर था, उसके बाद PTI का तीसरा दौर है और अभी तक दरिया के ऊपर तजावजात बनती चली जा रही हैं, बनती चली जा रही हैं, बनती चली जा रही। ये पहले रोकते नहीं और बाद में तबाही हो जाती है। आप किसी भी नई सैरगाह पे चली जाए तो लोग अपनी मर्जी से जिसका जो दिल करता है, जहां पे दिल करता है दुकान डाल देता है, रोकने वाला ही कोई नहीं। और ये मैं खैबर पख्तूनख्वा की आपको बात बता रहा हूं, आज भी ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछली हुकूमतें जिम्मेदार थी, PTI के दौर में भी ये हुआ है। तो ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारे जिम्मेदार हैं। हम बगैर प्लानिंग के अपने शहरों को, अपनी सैरगाहों को, अपने इलाकों को डेवलप होने देते हैं और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार उस इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होती है। DC रिस्पॉन्सिबल है, कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है, उनके नीचे जितना अमला है वो जिम्मेदार है। तो जब आप इन सारे लोगों को सियासत पे लगा देंगे,
जब इन सारे लोगों को इस काम पे लगा देंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचलना है या इसको मारो, वो मेरा दुश्मन है, इसको ये करो, मेरे दुश्मनों को फंसाओ, जब आपको इनको इस काम में लगा देंगे, ये काम बड़ा आसान है, तो ये अपना असली काम करना छोड़ देते हैं। तो भाई साहब कुछ इलाकों में वार्निंग सायरन्स भी बजाए गए, लेकिन वो बड़ा फनी सा वो पता नहीं दूसरी जंग अजीम का वो सायरन है जो हुकूमत की वो पुलिस वालों को मैंने बजाते हुए देखा है। वो बातें बिल्कुल आपकी ठीक है कि ये तो इंतजाम, कौन सी दुनिया में आप इस किस्मत जी रहे हैं जब सैटेलाइट का दौर है, टेक्नोलॉजी अपने अरूज के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम जी रहे हैं और हमारे पास वही पुराना दकियानूसी सिस्टम है। इसको बेहतर करने की जरूरत है। ऑब्वियसली हम तवक्को रखते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसकी तरफ तवज्जो देगी। चलिए देखिए, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस सायरन के लिए। ठीक है यार, पाकिस्तान में अभी उस सायरन से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो मैं इसके लिए माफ़ करता हूँ यार, छोड़ दो, इस पर मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ठीक है यार, बेचारा जो संसाधन थे उसके पास उसने वो बजाया, या उस एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो संसाधन है। हाँ, उस बात से ज़रूर मैं अग्री करता हूँ कि भाई जब आप ISPR के ऑफिस में जाएंगे तो लगेगा कि अरे यार 22वीं शताब्दी में हम आ गए हैं, वहाँ पे सारे गैजेट्स आपको मिलेंगे। बाकी जो DCOC का ऑफिस है वहाँ पे आपको सारे गैजेट्स मिलेंगे। तो ये तो बात पाकिस्तानियों को बहुत पहले से पता है कि जो राज कर रहा है उन पर, वो ऐश करता है, उसको सारी सुविधाएं होती हैं, सारी टेक्नोलॉजी उसके पास है। अब जो आम आदमी के लिए उसमें कुछ नहीं है भैया। ठीक है यार, बजा नहीं बजा, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम बेचारा आके बजाया, कई जगहों पे तो बज भी नहीं रहा होगा। तो मैं इसके लिए उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा पाकिस्तान को। भाई देखिए, पाकिस्तान में पैसे की कमी है, भुखमरी है, लोगों के पास खाना खाने के पैसे नहीं है, तो कहाँ से वो सरकार बेचारी सायरन, एडवांस सायरन और स्पीकर लगवाए, सिस्टम लगवाए, करोड़ों रुपए खर्च करे? कोई मतलब नहीं है ना उसका। और वो साल भर में एक बार यूज होना है, मतलब 10 दिन के लिए यूज होना है, 15 दिन के लिए यूज होना है, जब तक बारिश है बस उतने। तो बाकी के 350 दिन, 350 दिन तो उसका काम नहीं है ना। तो इतने पैसे फंसाने का मतलब नहीं। ये मैं पाकिस्तान का मतलब, मैं ये बहुत बुद्धिमानी भरा कदम बताऊंगा कि जो चीज, जो सामान, जो सिस्टम साल में 8-10 दिन यूज होना है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाने का कोई मतलब नहीं पाकिस्तान के लिए। और ये बहुत सीरियस बात कह रहा हूं मैं यार। आप लोगों को हंसी आ रही है? अरे मैं सीरियस बात कर रहा हूं भाई। अच्छा छोड़ो, चलो। देखिए, सीधी सी बात है, जितनी तबाही होगी ये फिर से भारत का नाम लगाएंगे। भारत ने ये किया, भारत ने वो किया। अजी हाँ, भारत ने किया, ठीक है। और पाकिस्तानियों, अपने जाके आकाओं से जवाब मत पूछना, अपने इलाके के MNA से जवाब मत पूछना कि इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई थी। अपने इलाके के DC से जवाब जाके मत पूछना, प्रोटेस्ट मत करना कि भाई हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए काम क्यों नहीं किया गया पहले से तैयारियां। सबको पता था कि बारिश होगी, सबको पता था कि बाढ़ आएगी, हर साल ऐसा होता है, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। हमारे उधर तो बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे उधर भी करते हैं। देखिए, नेचर को 100% कंट्रोल कर पाना अपने बूते की बात नहीं है फिलहाल तो, लेकिन जो बेसिक तैयारियां होती हैं वो तो की जा सकती हैं। जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ बहुत बाढ़ आती है, बहुत बाढ़ आती है। लेकिन पिछले बार से मैं देख रहा हूं कि भाई 2-4 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। मानसून आने से पहले वो बांध रिपेयरिंग चालू हो जाती है, वहां पर बोल्डर डलने लगते हैं, वहां पर रेत के भरे बोरे डलने लगते हैं कि भाई उसको मजबूत बनाया जाएगा, रीइंफोर्समेंट करनी शुरू हो जाती है। तो फायदा ये होता है उसका कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, हो जाता है। बाकी अगर एकाएक अब 10 के अब इतना पानी आ जाएगा एकाएक, तो कोई बोल्डर नहीं रोक पाएगा उसको, ये भी है। लेकिन हाँ, जो बेसिक इंतजाम है वो किए जा सकते हैं, ये पाकिस्तान में भी करने चाहिए। लेकिन नहीं, पाकिस्तानियों को तो इससे मतलब नहीं है। अरे कीड़े मकोड़े हैं लोग यार पाकिस्तान में, मरे जाए ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। और ये 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते में सब शांत हो जाएगा, फिर किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। बस हाँ, मीडिया ये जरूर चलाएगी। देखिए, इस वीडियो में चलाया ना कि भारत दुश्मन है, भारत तो ये कर देगा, भारत वो कर देगा। मैं फिर कहता हूं, ताल ठोक कर कहता हूं, भारत करेगा। जिसको जो पाकिस्तान में उखाड़ना है उखाड़ लो, जिसको जो करना है कर लो। जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें पानी की, भारत पानी नहीं देगा, तुम्हें सूखा प्यासा मारेगा। और जब तुम्हारे पास पानी भरपूर होगा ना, और पानी छोड़ेगा, मरो तुम लोग उसमें। तब तुम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग क्यों तुमसे नफरत करते हैं। हमारे पास तो वजह है नफरत करने की। तुमने 4 बार लड़ाइयां हमारे ऊपर अटैक किया, तुमने हमारे खिलाफ इतने हमले करवाए, हो गया। अब सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। जो बोलना है बोलना, जो करना है करो। हाँ, बस अपनी तैयारी मत करना, अपने डैम्स मत बनाना, बाकी हमारा काम हो जाएगा उतने से। ठीक है जी दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर
आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,